सत श्री अकाल जी, मैं कार्तिकेय 9 बैंड आइल्स एंड इमिग्रेशन से। आज हमारे साथ हैं IBU से अर्जिता मैम। अर्जिता मैम से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बच्चों में जो मिथ है कि कनाडा का वीज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, स्टूडेंट वीज़ाज आ रहे नहीं आ रहे, क्या कनाडा ने स्टूडेंट वीज़ा बंद कर दिए, क्या स्पाउस को साथ में लाना बंद कर दिया, प्रोविंस अटेस्टेशन लेटर को लेके क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या आते हैं, वो हम मैम से बात करते हैं। आप IBU से हैं तो आप कौन सा प्रोग्राम प्रमोट कर रहे हैं और क्या ये मिथ सही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, बच्चों को आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप या तो IRCC की वेबसाइट पे जाइए या किसी ऑथराइज्ड रिसोर्स के पास जाके पूरी इन्फॉर्मेशन लो। प्रॉब्लम कार्तिकेय ये है कि बच्चे के पास पूरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं पहुंच रही है। वीज़ाज़ बहुत, मैं कहूँगी दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर कनाडा, क्योंकि अभी सभी बच्चों के वीज़ाज़ आ रहे हैं जो बच्चे करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के साथ में, सही परसेंटेज के साथ में, रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए अच्छे प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं। तो किसी भी तरह से आपका वीज़ा रुकेगा नहीं। पहली बात, अगर आपका इंस्टीट्यूट जो है वो रेप्यूटेड है, अगर आपका को प्रोग्राम जो है उसके साथ में वर्क परमिट एलिजिबल प्रोग्राम है वो, तो आपको उसके लिए भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिप्लोमा से ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम के लिए जाइए, डिग्री प्रोग्राम आपको फ्यूचर में एडवांटेज ज़्यादा देगा। ओके, आज हम कौन से वाले प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं जो बच्चों को वर्क परमिट्स भी देगा और स्पाउस को साथ में लाने की सुविधा भी देता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, IBU जो है वो है इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी, तो मोर और लेस बिजनेस प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। अब IBU में है MBA प्रोग्राम्स। एक क्लैरिटी और थोड़ी सी बच्चों में लाना चाहूँगी मैं कि मास्टर प्रोग्राम्स के साथ आपको PAL लेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि होता है प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर। दूसरी चीज़, आप अपने स्पाउस को साथ ले जा सकते हो, बिल्कुल एलिजिबल है। आपका कोई भी डिपेंडेंट है, अगर आप मैरिड हैं, आप मास्टर प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आप अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, यू हैव किड्स, उनको साथ ले जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल, आपको वीज़ा मिलेगा और आप एलिजिबल हैं स्पाउस को साथ ले जाने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है मास्टर प्रोग्राम के साथ। आई विल टॉक अबाउट IBU में अगर MBA प्रोग्राम से हमारे पास 5 स्पेशलाइजेशन है। किसी भी स्पेशलाइजेशन के लिए कोई भी बच्चा जो जा रहा है, दे आर डेफिनेटली एलिजिबल कि अपने स्पाउस को साथ में लेके जाइए कनाडा। एक मैम, इसमें अब ज़्यादा जो बच्चों में मिथ और एक इशू आता है कि अगर हम मास्टर्स के लिए जाते हैं, किसी भी मास्टर्स के लिए, तो पहला तो उनकी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। सेकंड, उनका क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर हम मास्टर्स के लिए जाएंगे तो डिप्लोमा से कई गुना ज़्यादा फीस होगी। तो इसके बारे में आप कुछ क्लैरिफाई कीजिए कि क्या उनकी फ़ीस होगी और क्या उनका CLB होगा? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कार्तिकेय। एक तो ये सबसे पहले मैं फाइनेंस वाला जो पार्ट है, अफोर्डेबिलिटी, उस पर बात करना चाहूँगी। IBU एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमेशा बच्चों के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल रहेगी। अफोर्डेबिलिटी में अगर मैं फ़ीस बताऊँ आपको, बीइंग अ यूनिवर्सिटी MBA प्रोग्राम, पहले साल की फ़ीस है 17,850, जो कि लगभग 11 लाख के करीब आती है। एंड आई कैन टेल यू, कनाडा में इस टाइम पे इतना अफोर्डेबल MBA प्रोग्राम तो डिप्लोमा के बराबर की फीस हो गई। इनफैक्ट आपको डिप्लोमा में इससे ज़्यादा फीस मिलेगी बहुत जगह। तो ये तो हो गई अफोर्डेबिलिटी। प्लस एप्लीकेशन कोई फीस नहीं है। अगर स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। MBA प्रोग्राम्स या फिर PG प्रोग्राम्स जो होते हैं, उनमें या तो आपको ओवरऑल 6.5 चाहिए होता है या फिर 7 चाहिए होता है ओवरऑल। IBU में आपको MBA प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है, आप 6 ईच के साथ एंड 6 ओवरऑल के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें बच्चों के साथ मीट करती है क्राइटेरिया कि उनकी जो फीस होने वाली है वो डिप्लोमा से भी कम या उसके बराबर होने वाली है, और जो डिप्लोमा कोर्सेज में उनको 6 बैंड चाहिए ईच, वही 6 बैंड ईच के साथ में वो मास्टर्स प्रोग्राम ले सकते हैं और अपने स्पाउस के भी साथ जा सकते हैं। अब मैम, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये कितना स्टडी गैप तक एक्सेप्टेबल है? ओके, स्टडी गैप हम 10 ईयर्स तक का, इनफैक्ट इन सम केसेस मोर देन दैट हम ले रहे हैं। तो मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर्स आज से 10 साल पहले की थी, उसके बाद वो काम कर रहे हैं, उन्हें गैप जस्टिफाई करना होगा, हमें बताना होगा कि वो क्या काम कर रहे थे, क्या वर्क एक्सपीरियंस है इनके पास में। बट आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी स्पेशलाइजेशन के लिए अगर आपके पास 10 साल तक का गैप है। मान लीजिए आपके पास 10 साल से ज़्यादा का गैप है बट मैनेजरियल प्रोफाइल पे आप काम कर रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं IBU में। ओके। एक मैम, जैसे एक बच्चों का बड़ा इशू ये आता है कि हम प्राइवेट की बजाय पब्लिक कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करेंगे, तो ये भी एक उनका बड़ा मिथ है कि अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हमको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो IBU इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करती हूँ कि पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बट प्राइवेट है। सो
आपको ये नहीं देखना है कि प्राइवेट है तो क्या फ्यूचर में मुझे वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये जो कोर्स मैं करने जा रही हूँ इस कोर्स की कोई वैलिडेशन है या नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। आपको ये देखना है आपका इंस्टीट्यूट DLI अप्रूव्ड होना चाहिए, होता है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, जो कि IRCC की वेबसाइट पे आपको बिल्कुल आप जाइए, अपनी खुद की भी रिसर्च कीजिए थोड़ी। IRCC पे आप जाएंगे, इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, वहाँ पे सब डिटेल्स हैं कि कौन सा प्रोग्राम वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो वहाँ से बच्चों को पता पड़ जाता है। अगर DLI अप्रूव्ड है, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कोई यूनिवर्सिटी अगर कनाडा में रन कर रही है तो ऑफ कोर्स उनके पास सभी तरह के एक्रेडिटेशंस हैं। अगर आपने DLI चेक कर लिया है, नाउ यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट, यू आर सेफ, नॉट टुडे, नॉट जस्ट टुडे, इन फ्यूचर ऑल्सो आप बिल्कुल सेफ हैं। आपको कोर्स कंप्लीट करेंगे, आप वर्क परमिट लेंगे, और अगर फ्यूचर में आप PR लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक मैम हम पूछना चाहते हैं, जैसे IBU यूनिवर्सिटी है, इसकी लोकेशन क्या होगी? डाउनटाउन टोरंटो। तो ये बहुत अच्छा बच्चों के लिए है कि आप प्रॉपर टोरंटो में अगर रह के मास्टर्स करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, अपने स्पाउस को लेके जाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको वहाँ जाने के लिए। दूसरा आप मैम से पूछते हैं कि MBA करने के बाद उनको PR में बेनिफिट होगा कुछ? देखिए, अगर आप डिग्री प्रोग्राम करने जाते हैं तो आपके क्रेडिट्स डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं। अगर MBA की बात करेंगे तो आप बैचलर डिग्री आपने पहले की है, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो, इन सभी चीज़ों के पॉइंट्स, प्लस जब आप MBA करते हैं तो आप MNCs में काम करते हैं, बड़ी कंपनीज में। आप मिनिमम वेज जॉब्स के लिए नहीं जाते हैं, आप वाइट कॉलर मेन स्ट्रीम जॉब्स के लिए जाते हैं, वो जॉब्स रेलेवेंट होती है। तो इन सभी चीज़ों के पॉइंट्स ज़्यादा बनते हैं PR के लिए। और आपके, मैं ये नहीं कहूँगी 100% श्योर, बट हाँ आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं। अगर आप कोई भी डिग्री करने जा रहे हैं ना, आपके चांसेस डिप्लोमा प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करती है आपकी जॉब। ये हमने बात की अर्जिता से। अर्जिता ने बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स को क्लियर किया है और एक बहुत अच्छे से जस्टिफिकेशन दिया है हर पॉइंट्स को। जो बच्चों में मिथ है, ये बच्चों के पेरेंट्स में मिथ है, मैं ये बच्चों से कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे कोई भी किसी भी तरह का वीडियो देख के और उसका फैक्ट चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा रेफरेंस रखिए IRCC की वेबसाइट का। और अब मैं मैम को कहता हूँ, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें बच्चों को। हाँ जी बिल्कुल। एक तो मैं थोड़ी सी रिक्वायरमेंट पे बात करना चाहूँगी। कोई भी स्टूडेंट 3 ईयर बैचलर 4 ईयर बैचलर के साथ आ रहा है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास गैप है, लेट्स से आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आप फ्रेश ग्रेजुएट है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, प्लस हमारे पास हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं। डाउनटाउन टोरंटो में अगर कोई भी बच्चा है जिसके पास फैमिली नहीं है या फिर अकोमोडेशन अभी नहीं अरेंज्ड है, दे गो, वी हैव कोलैबोरेशन विद वेरी गुड 5-स्टार स्टे प्रॉपर्टीज़। तो वहाँ पर बच्चा अकोमोडेशन ऑप्ट कर सकता है। कॉस्टिंग भी टोरंटो के कंपैरिजन में काफ़ी रीजनेबल रहती है, लगभग $900 से $1000 का कॉस्टिंग रहता है। शेयरिंग अकोमोडेशन होगा, बट इट्स अ 5-स्टार प्रॉपर्टी इन अ वेरी गुड टावर। आपको स्पा, जिम, स्विमिंग पूल, सभी तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती है। सो इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन IBU, प्लीज़ विजिट 9 बैंड इन मोगा। यहाँ पर सभी तरह की इन्फॉर्मेशन है IBU के लिए, चाहे वो रिक्वायरमेंट्स हो, चाहे वो फीस हो, कैसे अप्लाई करना है, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, एंड दे विल गाइड यू थ्रू योर कंप्लीट जर्नी टू रीच कनाडा। थैंक यू सो मच।